Sri Harivansh, stick to your time. You have 6 minutes. सर पीछे बैठे लोगों को कभी कभी तो आप That उदार is हो why विरोध 6 करने minutes. पर 6 minutes. That is why not, sir. That is allotted time. सर 6 मिनट की जगह मैं कहना नहीं चाहूंगा, बाकी लोगों को अधिक देते हैं, कभी कभार पीछे आप दिया करें। No. धन्यवाद Nobody will give more time. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। Everybody party time. धन्यवाद माननीय Everybody उपसभा party time. Nobody will give more time. धन्यवाद 1 minute is सर, gone. वो 1 मिनट तो सर चला गया, मेरा आग्रह है आप बोलने दें अब मुझे। धन्यवाद बोलने का मौका देने के लिए। हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण बिल इस सदन से पास हुए हैं, जिनमें मैं मानता हूं कैंपा, जीएसटी, बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई वगैरह बिल हैं। इसी क्रम में यह बिल ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास गया, मॉडिफाइड रूप में हमारे सामने है। द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट लोन्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट बिल 2016। सामान्य भाषा में कहूं तो यह डूबे ऋणों की वसूली का बिल है। मैं इसके वैधानिक पक्ष पर बात नहीं कर रहा कि किस तरह इसे कंप्रहेंसिव बनाने की कोशिश हुई है ताकि बैंकों के ऋण हजम करने वाले लूप होल्स का फायदा न ले। आप इस कानून को चुस्त बनाने के लिए 4 कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। हर पहलू के बारीक मुद्दों, बदलावों या कानूनी प्रावधानों पर चर्चा के बजाय मैं कहना चाहूंगा कि बैंकिंग उद्योग को बचाने के लिए यह बहुत जरूरी था। फरवरी 2015 में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बैलेंस शीट ठीक करने के लिए बैंक्स नीड डीप सर्जरी एंड नॉट मियर बैंडेज। महज एनपीए या बैड एंड डाउटफुल का प्रोविजन करना ही पर्याप्त नहीं था। हमने इस बीच देखा क्रॉनिक कैपिटलिज्म का चेहरा, किस तरह के लोन बैड एंड डाउटफुल हुए। मैं मानता हूं कई उद्योगों का हालत जेन्युइनली स्थिति खराब थी, इस कारण उनकी स्थिति खराब हुई, लेकिन किस तरह क्रॉनिक कैपिटलिज्म के तहत पैसे का दुरुपयोग बैंकों का हुआ, यह भी हमने देखा। मेरा आग्रह होगा इस कानून को लागू करने के पहले कि इसका इस्तेमाल बड़े घराने, बड़ी पूंजी, बड़ा उधार लेने वालों के खिलाफ हो, मामूली कर्ज लेने वाले किसान, छोटे उद्यमी, छात्रों वगैरह पर न हो। दिसंबर 2015 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक अध्ययन पढ़ा था, इंडियन इंसॉल्वेंसी रिजिम इन प्रैक्टिस। उसके 3 निष्कर्ष थे। अलग अलग कानूनों के होने से सिस्टम में मौजूद अंतर्विरोध, इनएफिशिएंसी इन सिस्टम, अलग अलग कानूनी प्रावधान, कमजोर संस्थान, लंबी अवधि के बाद पैसे नहीं मिल पाना और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स द्वारा कानूनों की अलग अलग व्याख्या। इन 3 वजहों से हालत क्या बना कि अगर 10 को पहले यह कानून बन गया होता तो शायद आज बैंकों का पैसा लेकर वापस न करने की Sri Harivansh, just 1 second. See, we have an half-an-hour discussion. If House agree, we will take up after this bill is disposed of. Let the discussion After this bill is After disposed. railway convention issue, half an hour and then. Okay. The House agree. Yeah, proceed. There is a half-an-hour discussion. You know, Chen is very concerned. So why not have it just on this? We can continue. Which one? सर Pardon? We can continue. We can do the 5 o'clock discussion and then continue this. Why? Sir, Harivansh's time must not be counted. Arre, now. no. Sir, Why his you- time is not. Why minister is putting me in? Why minister is सर putting? मेरा समय No, इसमें don't लग worry. गया, सर। I know your time. So House has agreed to have it after the bill. After the bill or even after the bill, I will again put the question. Yes. Proceed. सर मेरे 2 मिनट गए, आप मुझे Proceed. कृपया 2 मिनट और देंगे सर। अगर ये बिल, मैं कह रहा था सर कि अगर ये बिल कई दशकों पहले बनता तो शायद बैंकों का पैसा लेकर वापस न करने की प्रवृत्ति या संस्कृति देश में नहीं पनपती। 1990 में 15 लाख से अधिक ऋण वसूलने के मामले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने अलग अलग कोर्टों में दायर किया। सर सर मेरा आग्रह, ये तरीका नहीं है सर, या तो हमें बोलने दिया जाए या बैठ के बोलो। नहीं, ये सर हाउस ऑर्डर में speak, मेरा don't आग्रह है worry. आपसे, मैं कहूं तो उसको सुने। ये डिस्टर्ब फील कर रहा है No, let us speak. No, you should not be disturbed. सर मैं उल्लेख कर रहा था कि अगर यह बिल कई दशक पहले बना होता तो शायद आज बैंकों का पैसा लेकर वापस न करने की यह प्रवृत्ति या संस्कृति नहीं फैलती। 1990 में 15 लाख से अधिक ऋण वसूलने के मामले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने अलग अलग कोर्टों में दायर किया था, जिनमें महज 6,000 करोड़ इन्वॉल्व थे। आज बैंकों का तकरीबन 8 लाख करोड़ बाजार में फंसा हुआ है। अदालतों में वित्तीय संस्थाओं ने रिकवरी के 70,000 मामले दायर किए हैं। 5 लाख करोड़ से अधिक की राशि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में फंसी है।
इस नए कानून से वसूली की यह प्रक्रिया तेज होगी, यह संभावना बनती है। 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2016 मार्च तक 59,547 करोड़ राइट ऑफ किया। यह सरकारी आंकड़ा है। यह वह पैसा है जिसे बैंक वसूलने में फेल हो गए। इनमें से अधिक संख्य ऋण कॉर्पोरेट घरानों के हैं। 3 वित्तीय वर्षों में 2013, 14, 15 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों को राइट ऑफ करने पड़े हैं। ये डिपॉजिटर्स के पैसे गए कहां? मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि कानून पहले भी थे, लेकिन व्यवहार में चीजें प्रैक्टिस नहीं होती थी, इसलिए ये हालात बिगड़े। मैं पहला उसमें उल्लेख करना चाहूंगा कि बैंकों के पास जो उद्यमी लोन के लिए जाते थे, उसमें प्रॉपरली बैंक के अधिकारी लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को सही ढंग से नहीं देखते थे, पर्सनल गारंटी नहीं लेते थे, और बड़े घराने के लोग पर्सनल गारंटी नहीं देते थे। स्टॉक मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं होती थी। जो एफिडेविट में उन्होंने स्टॉक मॉनिटरिंग दे दिया, उसको वे स्वीकार करते थे। इन यूज ऑफ फंड का अच्छी तरह मॉनिटरिंग नहीं होता था, और डिसबर्समेंट स्टेज पर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती थी। इसकी स्थिति यह हुई कि बड़े पैमाने पर लोन बैड एंड डाउटफुल होने लगे। अब इस कानून की कसौटी क्या होगी मेरे जैसे लोगों के लिए? यह सही है कि इसमें सरफेसी एक्ट के माध्यम से आप कई महत्वपूर्ण चीजें कर रहे हैं, जिसमें कोलेट्रल संपत्ति को डीएम के माध्यम से 30 दिनों के अंदर आप ले सकते हैं। डाटा क्रिएट कर रहे हैं आप एसेट्स का, पूरे देश का। ऑडिट और इंस्पेक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का आरबीआई को अधिकार दे रहे हैं। आरडीडी बीएफएसआई में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और चेयरमैन की उम्र बढ़ा रहे हैं, उनको रीअपॉइंटमेंट करने का भी प्रोसेस आपने किया है। पर इसकी कसौटी कब होगी? जब इस देश में किंगफिशर की जो घटना हुई वैसी घटना दोबारा न हो। वह घटना क्या थी, बहुत ब्रीफ में कहकर अपनी बात में खत्म करूंगा। किंगफिशर यह सिर्फ मिस्टर विजय माल्या की संपत्ति नहीं थी, इसमें देश के बैंकों की संपत्ति लगी थी, मामूली शेयर धारकों की संपत्ति लगी थी, और 10,000 कर्मचारी काम करते थे। यह एयर फ्लीट इतना बड़ा तैयार हुआ कि एयर इंडिया और जेट से लगभग 2 गुना इसका क्षेत्र था काम करने का, और 30 ऐसे एयरपोर्ट पर यह किंगफिशर पहुंचना था, रीजनल एयरपोर्ट्स में, जहां कोई और फ्लाइट नहीं जाती थी। लेकिन आज विजय मल्ल्या बहुत अच्छी तरह से विदेशों में है, देश का पैसा डूबा, देश के ये सारे काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। और कब हुआ? तो उसमें के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर एयर इंडिया चेयरमैन, फॉर्मर सेबी चेयरमैन, इंटरनेशनली राउंड सर्जन, फॉर्मर टेनिस प्लेयर। मैं सर अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस कानून की परख का एक ही मापदंड होगा कि क्या यह कानून पास हो, उसके बाद बड़े लोगों के पास जो पैसे डूबते हैं और खासतौर से सरकार कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो वे पैसे वापस आ पाएंगे या नहीं। धन्यवाद। Thank you very much. Thank you very much. See you.